नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका भविष्य में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बोल सकते हैं और हमारे अपने शिव बाबा जी के लिए भी बोल सकते हैं। देवों के देव महादेव शंकर भगवान शिव बाबा हमारे भोले भंडारी की बात करने वाले हैं आज हम। 33 कोटि देवी देवताओं में शिव बाबा ही ऐसे हैं जिनके लिंग के रूप में पूजा होती है और उनकी पूजा तो ब्रह्मा, विष्णु और राम ने भी की है। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। विष्णु जी पालक और रक्षक माने जाते हैं, लेकिन इस सृष्टि में जो भी असंतुलन पैदा होता है उसकी जिम्मेदारी भोले बाबा हमारे शिव बाबा संभालते हैं। इसलिए उनकी भूमिका को संधारक के रूप में संभाला जाता है। उस सुनहार की तरह पूरी धरती को संभालते हैं जो अच्छे आभूषण और औजार बनाने के लिए सोने और लोहे को पिघला देते हैं, उसे नष्ट करने के लिए नहीं। दोस्तों, सुनहार जब या लोहार जब लोहे को सोने को पिघलाता है तभी खूबसूरत आभूषण तैयार होते हैं, औजार उसके तैयार होते हैं। ठीक इसी तरह शिव बाबा भी बुराई का संहार करके अच्छाई का जन्मदायक करते हैं। दोस्तों, शिव बाबा शक्ति ग्रहण करते हैं। शिव मंगल के प्रतीक है, संस्कृति है, सनातन है, स्वीकार है, निराकार है, परमात्मा है। शिव सृष्टि है, हमारे पिता है। शिव अनादि है, शिव जीवन है, मोक्ष है। अगर वो ना होते तो सृष्टि नहीं होती, शिव ना होते तो किसी की मृत्यु नहीं होती। अर्धनारीश्वर रूप है जो आधा स्त्री का और आधा पुरुष का है। उनके बिना सृष्टि की संभव ही नहीं थी। दोनों सृष्टि के मूल आधार है। शक्ति के बिना शिव शव के समान है। दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है जब हम शिव जी की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके दिमाग में कभी न कभी आता ही है कि अगर शिव जी ने उत्पत्ति की है तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के माता पिता कौन हैं? शिव महापुराण में इनका पिता का ज्ञान है। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड में पृष्ठ 100 से 110 तक प्रकरण दिया गया है। प्रकरण इस प्रकार है। अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे पुत्र, आपने सृष्टि की उत्पत्ति कर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। प्रारंभ में एक ब्रह्मा ही सर्वश्रेष्ठ था, सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार पर परमात्मा ने अपने स्वरूप शिव जैसा बनाया। उसको सदाशिव कहा जाता था। उसने अपने शरीर से स्त्री निकाली। वह स्त्री दुर्गा, जगदम्बिका, प्रकृति देवी तथा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जननी कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं, जिसको शिवा भी कहा जाता है। श्री विष्णु जी की उत्पत्ति सदाशिव और शिवा दुर्गा ने पति पत्नी के रूप में रहकर एक पुत्र की उत्पत्ति की, जिसका नाम विष्णु रखा। श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार विष्णु जी की उत्पत्ति शिव तथा शिवी संयोग से हुई, भोग विलास से हुई, उसी प्रकार शिव और शिवा ने मेरी भी उत्पत्ति की थी। यहाँ पर शिव जी को काल ब्रह्म जाने, शिवा को दुर्गा जाने। इस रुद्र संगीता खंड में शंकर जी की उत्पत्ति का प्रकरण ही नहीं है। वैसे देवी पुराण में शंकर जी ने स्वयं स्वीकारा है, मेरा जन्म दुर्गा से हुआ है। शिव पुराण के महापुराण के संगीता खंड 24 से 30 पर एक समय श्री ब्रह्मा जी, उसमें लिखा गया है दोस्तों, एक समय श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि यह संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है। मैं प्रजापिता हूँ। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी नाभि कमल से युक्त हुआ है। दोनों एक दूसरे को मारने मरने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदा शिव काल ब्रह्म में उन्हीं के बीच एक सफेद रंग का प्रकाश में स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उन्होंने बताया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो। हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 संहार व त्रयोदति के दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है। मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अहकार, दूसरे मुख से उहुकार, तीसरे मुख से मुहुकार और चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 विवायों से एक एक पूत होकर एक अक्षर ओम बना है। ये मेरा मूल मंत्र है। दोस्तों, जो शिव महापुराण के अंदर से जो मैंने आपको बताया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा
तथा श्री शंकर जी, माता श्री देवी दुर्गा अष्टंगी देवी है तथा उनके पिता सदाशिव अथवा काल ब्रह्म है, जिसने श्रीमद् भागवत गीता जी में प्रवेश कर बोला था। इसी को छल पुरुष छल ब्रह्म भी कहा गया है और यही श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी मिलता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तम गुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात देवी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। मैं सब जीवों का पिता हूँ। गीता ज्ञान दाता कहते हैं, मैं सब जीवों का पिता हूँ। मैं दुर्गा के गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक प्रकरण कि शिव जी के माता पिता कौन हैं। पर आज मैं आपको बता दूं, भगवान शिव ही अगर इस सृष्टि के आदि और अंत हैं, तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि अब इसमें जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आपको एक कथा और बता दूं, इसी उल्लेख में एक बार ऋषियों ने पौराणिक मान्यता के अनुसार बता रही हूँ। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव जी के माता पिता से जुड़े रहस्य को जानने के लिए ऋषियों ने उनसे सवाल किया कि हे महादेव, आपको किसने जन्म दिया है। तो शंकर भगवान ने माता पिता से जुड़े हुए सवाल का जवाब देते हुए ऋषियों के जिज्ञासा को शांत करने की सोची। उन्होंने बोला, मुझे निर्माण करने वाले भगवान, पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे जन्म दिया है। पर ऋषियों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने फिर से एक सवाल किया कि अगर ब्रह्मा आपके पिता हैं, तो आपके दादाजी कौन हैं? तब शिव बाबा ने जवाब दिया कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से सवाल किया, अगर आपके पिता ब्रह्मा हैं और दादाजी विष्णु है, तो आपके परदादाजी कौन है? ऋषियों के सवाल को सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद भगवान शिव जी मेरे परदादाजी है। अब आते हैं दोस्तों हम देवी पुराण पे। श्रीमद् देवी पुराण के मुताबिक कहा जाता है कि एक बार जो मैंने आपको स्टोरी बताई है कि ब्रह्मा जी ने सवाल किया नारद मुनि से, आपने विष्णु भगवान ने या फिर स्वयं भगवान शिव ने, आप तीनों को किसने जन्म दिया है? आपके माता पिता कौन हैं? तब परम पिता ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि प्रकृति स्वरूप दुर्गा और काल सदाशिव स्वरूप के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। अर्थात प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्म यानी कि काल सदाशिव ही पिता है। पुराणों में भगवान शिव और आदि शक्ति की महिमाओं के अलग अलग उल्लेख आते हैं। ईश्वर की लीला वो जाने, उनका काम वो जाने। हम इंसानों के बस की बात नहीं है दोस्तों। हम तो सिर्फ यह जानते हैं कि सृष्टि उन्हीं की कृपा से चलती है। वही हमारे पालन करता है, वही हमारे विघ्नहर्ता है। तो दोस्तों, भगवान शिव के मनी पापा के बारे में आज हमने एक नॉलेज रखी है, जो पूरी सृष्टि को संभाले हुए है, जो महाकल्याणकारी है, विभिन्न नामों और रूपों में प्रकट होते हैं। मनुष्य तो क्या, देवताओं के लिए भी मुक्ति के मार्ग हैं। उस देवता के माता पिता के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। बोलिए भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चन है आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं।